पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे नौजवान एस्टिमेटेड मिलियंस जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते आए हैं, खेलते आए हैं, लेकिन चंद माह पहले तक गवर्नमेंट की तरफ से ये सब इलीगल था। हालिया महीनों में हमने देखा कि एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई और बाकायदा इस फील्ड को बढ़ाने के लिए, उजागर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तहैया किया हुआ है और जो एम है वो है कि साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाना है पाकिस्तान को, और इसमें पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। हमने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम वाला वाक़या हुआ, दहशतगर्दी हुई, लेकिन उसके चंद दिनों के बाद एक हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद आया, मीटिंग्स हुई और इसमें सदर ट्रंप के करीबी मामले खुसूसी के साहबजादे जैक विटकॉफ शामिल थे और भी अहम लोग शामिल थे। मुलाकातें हुई और बहुत वो यहाँ से मुतमईन होकर गए कि क्रिप्टो के मैदान में पाकिस्तान खोलने के लिए तैयार है अपने आप को और इसमें सरमायाकारी के लिए तैयार है। अब जो ट्रंप साहब की एक उनकी फैमिली की एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, कहा यह जाता है कि उसमें ट्रंप फैमिली के स्टेक्स हैं, काफ़ी सारे ओनरशिप है, 3 साहबजादे ट्रंप साहब के जो हैं वो इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं और ट्रंप साहब ख़ुद भी और बहुत बड़े एडवोकेट हैं क्रिप्टो करेंसी के और उसका फ़रोग़ चाहते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान, अमेरिका, क्रिप्टो क्या हो रहा है, हमें बताने के लिए, समझाने के लिए इस्लामाबाद से ज्वाइन करें क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब। आप चीफ एडवाइज़र भी हैं वज़ीर ख़जाना के और इस पूरे मामले को स्पीयर हेड कर रहे हैं। बिलाल, आप काफ़ी यंग हैं देखने में, लेकिन बहुत बड़ा काम है जो आपने अपने कंधों पे लिया हुआ है। थोड़ा सा ये बताएंगे कि हालिया 1-1.5 महीने में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, ये क्रिप्टो काउंसिल बने हुए बहुत रीसेंट है, 6 हफ्ते हुए हैं और उसके अंदर हम एक फैटफ कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम करना शुरू कर दिया है जो कि हम पासपोर्टेबल बनाना चाहते हैं। तो हम पाकिस्तान को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि ये एक इतनी नई टेक्नोलॉजी है। तो खाली इंस्टीट्यूशंस नहीं, मुल्क भी अभी कंफ्यूज्ड हैं कि इसको हमने किस तरह आगे लेके चलना है। तो हम पाकिस्तान को एक केस स्टडी बना के इमर्जिंग मार्केट को मोरक्को से मलेशिया तक की जितनी मार्केट्स हैं और बाकी जो हमारे नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं या और मुल्क हैं, उनको हम ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमने CZ जो बाइनेंस के फाउंडर हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इंसान जो पाकिस्तान आया काउंसिल बनने पे, और वो आके उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम आई और इसी तरह हमारे पास और क्रिप्टो के जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बनाई हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आके पाकिस्तान को मदद करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोल मॉडल बन जाए। अच्छा बिलाल साहब, अब जाहिर है कि क्रिप्टो की बात तो काफ़ी सालों से हो रही है ना, हमें समझ नहीं आ रही थी, वो एक अलग बात है। और मैंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि जब ये $100-200 का बिटकॉइन होता था ना, मैंने ख़रीदा नहीं। इस वक्त मैं यहाँ नहीं बैठा होता, कहीं और होते, मैं अपने प्राइवेट जेट में होता। अब ये तो हो गया ऑन इंडिविजुअल लेवल। गवर्नमेंटल लेवल पर जैसे आपने अभी जिक्र किया है, पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल बनी है, और कोई मिसालें हैं दुनिया में कि एट अ स्टेट लेवल इसको इतना सीरियसली लिया गया हो? जी बिल्कुल, कंट्रीज हैं, अल साल्वाडोर है, USA से बड़ी मिसाल नहीं है। पिछली रजीम उनकी क्रिप्टो को चोक करना चाहती थी, इस दफा प्रेसिडेंट ट्रंप आके कहते हैं कि हम USA को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल दिया है। थाईलैंड में बड़ी रेगुलेशन है, इंडोनेशिया काफी ज्यादा काम कर रही है, UAE एक बहुत बड़ा कैपिटल बन गया है क्रिप्टो का। तो वो कंट्रीज जो फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, जो कि टेक्नोलॉजी पे बिलीव करती हैं, जो इनोवेशन पे बिलीव करती हैं, वो बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रही हैं और बहुत ज्यादा जल्दी से प्रोग्रेस कर रही हैं। और क्रिप्टो की वजह से उनकी GDP भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहना था कि यार वी मिस द बोट, कि हमने बहुत देर कर दी है क्रिप्टो में दाखिल होने में। आपकी नजर में ऐसा नहीं है? नहीं, अभी भी हमने देर नहीं की है। अभी भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ऐसी इश्यूज हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। हम
$36 बिलियन रेमिटेंसेस में आता है पाकिस्तान के अंदर, वो क्रिप्टो रेल्स पे हो सकता है। हमारी जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारा बिजली का मसला है कि जहां पे हमें पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, वो बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू उस पे रेवेन्यू बना सकते हैं। भूटान का 30% जीडीपी बिटकॉइन माइनिंग से आता है। पिछले साल इथियोपिया $2 बिलियन अपनी ट्रेजरी में डाला बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। तो अगर ये बाकी मुल्क कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो पूरा IMF का प्रोग्राम हो गया यार। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि जिस तरह हमने पहले भी कहा कि जैसे ट्रंप फैमिली है, उनके साहबजादे हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, उनके साहबजादे हैं, तो उनको यहाँ पे क्या चार्म नजर आ रहा है? पाकिस्तान ऐसा क्या ऑफर कर सकता है जो शायद बाकी मुल्क ना करें? देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी थ्राइविंग मार्केट है क्रिप्टो के लिए, और ये कोई रेगुलेशन की वजह से या कोई बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से नहीं है, ये आउट ऑफ नेसेसिटी है। और वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आपका मुल्क 4th लार्जेस्ट, चौथी बड़ी फ्रीलांसर मार्केट है दुनिया की। तो जब आपकी मीडियन एज आप कहते हैं कि 24 है और 70% मुल्क की पॉपुलेशन अंडर 30 है, तो वो ट्रेडिशनल बैंकिंग को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रही। जो ये फ्रीलांसर्स हैं, इनको जो पेमेंट्स आ रही हैं और ये जिन टेक्नोलॉजीज में काम करके अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, वो बड़े इंग्रेन्ड हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के अंदर। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए, इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए कंपनीज जो बाहर हैं वो पाकिस्तान को एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी देखती हैं, जिधर उनको अडॉप्शन पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अडॉप्शन ऑलरेडी है, अब एक्सेलरेशन करनी है। इंटरेस्टिंग। ये आइडिया किसका था बिलाल साहब? ये मैं क्यूरियस अबाउट दिस, बिकॉज देखिए जो हमारी परसेप्शन है जनरली हमारी हुकूमत के बारे में या सियासतदानों के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कि ये हम पिछले दिहाई में रहते हैं, राइट। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक हमारे व्यूअर थे जो पिछले कई सालों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार प्लीज़ आप एक प्रोग्राम करें कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड गो इनटू क्रिप्टो। मैंने बिल्कुल कोई घास नहीं डाले एंड इट टर्न्स आउट ही वाज राइट। तो ये ब्रेन चाइल्ड किसका है बिलाल साहब? देखिए, ये लीडरशिप का है, और स्पेशली जब बाकी मुल्क ये करते हैं तो फिर एक जब नैरेटिव ऑन द टॉप चेंज होता है, ऑफ कोर्स उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो द लीडरशिप इस चीज को समझती है कि ये यूथ के लिए ये पॉलिसी एसेंचुअली जो 50 साल या 60 साल के लोग हैं उनके लिए नहीं है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तानी यूथ को है, और ऐसी पॉलिसी बनानी है जो यूथ फर्स्ट हो, और जिसका ये उस फ्यूचर के लिए जिसमें इस यूथ ने आगे जीना है और इनको एक्सेलरेट करना है। आप दुनिया की 3rd लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, वो अभी ऑन एवरेज $800 से $1000 कमा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि अगर हम इनको अपस्किल कर देते हैं तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर कितना जबरदस्त है। जीडीपी में ब्लॉकचेन में मिनिमम सैलरी $8 से $10,000 से स्टार्ट होती है, तो वो आपकी जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, और ये आपकी फ्रीलांसर मार्केट जो अभी छोटी छोटी जॉब्स कर रही है, ये एक एक्चुअल ये बिल्डर्स बन जाएंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, ये खुद $multi-billion प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। ये क्यों है कि सिर्फ जो यूरोप में बैठा है या जो अमेरिका में बैठा है उसी ने बनाने हैं? इधर के बच्चे, इधर की यूथ ज्यादा टैलेंटेड है, वो ज्यादा मेहनती है। तो अगर उनको राइट पॉलिसी साइन कर दी जाएगी तो ये तो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेंगे, और दैट इज द होल पर्पस कि ये काउंसिल इस यूथ को सर्व करने के लिए आई है। सवाल अपनी जगह फिर मौजूद है, ये ब्रेन चाइल्ड किसका है? लीडरशिप का है। लीडरशिप माना, लीडरशिप का मतलब क्या होता है उर्दू में? जो आपके मुल्क के हुक्मरान है। ठीक है, सबका समझ रहा है ना, हुक्मरान कौन है? मुश्तरका प्रोजेक्ट है। अच्छा बिलाल साहब, अब अगेन ये अच्छा अगर आप ये प्राइम मिनिस्टर की नोटिफिकेशन पे बनाई गई है। द चेयरमैन, जो चेयरमैन है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मैं एक्ट करता हूँ एज सपोर्ट एज सीईओ, और फिर इसमें चेयरमैन एससीसीपी हैं, स्टेट बैंक गवर्नर है, सेक्रेटरी आईटी हैं और सेक्रेटरी लॉ हैं। ठीक है, तो बड़ा क्लियर मैंडेट बिल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि हमारे अपने हमें कुछ अच्छी बात बताएं अपने बारे में तो हम अक्सर नहीं मानते। कभी किसी दुश्मन ने कहा ना कि यार ये जो काम कर रहे हैं, या आपके मुखालिफ में अगर कहा कि यार ये जो काम कर रहे हैं बड़ा खतरनाक है, तो फिर हम कहते हैं यार वाकई फिर इसमें कोई दम होगा। तो एक वक्फा लेते हैं, मुझे अगले सेगमेंट में आप क्या आपको पता है? बिल्कुल, बिलाल साहब को भी पता ही होगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसी मौजू पे आते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिप्टो की और हमारे साथ बिलाल बिन साकिब साहब हैं, क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ। और जैसे मैं ब्रेक से पहले बोल रहा था कि हम अपनी तारीफ करें तो
मतलब पता नहीं क्यों हजम नहीं होती हमारे से। कोई और आके बोले ना कि यार ये जो आप काम कर रहे हैं ना ये बड़ा ख़तरनाक है और ये मतलब इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर एकदम हमारे कान खड़े हो जाते हैं। तो सुने कि एक भारतीय एनालिस्ट ने आप दोनों के बेस्ट फ्रेंड अर्नब गोस्वामी, आपका बेस्ट फ्रेंड, अब मेरा है, चलो सही है, मैं मान लेता हूँ, अर्नब गोस्वामी के शो पर क्या कहा है? Never underestimate our enemy also. And I'll tell you why. I think I was talking to Abhishek yesterday about this. You know, Steve Witkoff, the envoy to the Middle East and then to Russia, Ukraine, and now on the Iran deal. His son was in Pakistan last weekend, Zach. Witkoff's son, Zach, is a partner with Donald Trump and Eric Trump in a new cryptocurrency company they've launched known as World Liberty Financial just 6 months ago. Zach went down with the CEO of their company to Pakistan and they signed a deal with something known as the Pak Crypto Council. What World Liberty Financial is doing is, they've got their own coin, WLF, USD1, whatever. They're working a certain mechanism wherein, they're asking you put in, let's say, $30 million. We'll exchange our crypto with your crypto, etc. But in the process, they're taking out a gravy of about $20 million. They've done that deal just last week. And from there, Zach Witkoff went down to Abu Dhabi or Dubai, where the World Crypto Conference was happening, and Eric was also there. Essentially, what I'm trying to say is that Pakistan is playing. It is also smart. It is building up its own, pieces wherever it can. पाकिस्तान इज बिल्डिंग इट्स पीसेस वेरेवर दे कैन। वो कहते हैं ना, जब तेजी का मौसम आता है ना तो फिर हर जगह तेजी आपको नजर आ रही है। तो बिलाल साहब, क्रिप्टो काउंसिल, जैकरी विटकॉफ, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, क्रिप्टो के अपने फायदों को एक तरफ साइड पे रखते हैं, क्या इसको एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी ऑफ कोर्स। मैं मलेशिया में था कोई 3 हफ्ते पहले और हम मलेशिया के साथ भी एक हमारा इंटेंट है टू साइन नॉलेज बिल्डिंग MOU, जहाँ पे हम शरिया कंप्लाइंट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। अगेन पाकिस्तान को फ्रंट पे रख के, खाली मलेशिया नहीं, हम बहुत ज़्यादा और ममालिक हैं जिनसे ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ। और आई थिंक कि अगेन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टूल हो सकता है जहाँ पे क्रिप्टो और पाकिस्तान दोनों की PR पे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। और ये हमारा एक बड़ा अच्छा मार्केटिंग टूल बन सकता है जहाँ पे हम बड़े ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अपने बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रीज को हम एडवाइस कर सकते हैं, और खाली एडवाइस नहीं कर सकते, साथ साथ अपना जो 3rd 4th लार्जेस्ट टैलेंट पूल है दुनिया का, इतने फ्रीलांसर्स हैं हमारे पास, हम उनकी सर्विसेज भी आउटसोर्स कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अच्छा, क्या ये बात सही है कि भारत में 30% टैक्स है क्रिप्टो पे और हम ज्यादा इसको दूसरे तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका बड़ा हाई टैक्सेशन है जिसकी वजह से उनके वॉल्यूम्स ड्रॉप कर गए। बट डिस्पाइट दिस उनकी डिजिटल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है तकरीबन 13% GDP जो है कंट्रीब्यूट करती है। वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आउटसाइड USA डेवलपर्स के लिए। तो टैक्सेशन उन्होंने मेरी पर्सनली ओपिनियन है कि गलत किया। हम बड़ा प्रोग्रेसिव करेंगे, हम वो रेगुलेशन लेके आना चाहते हैं जो कि हमारी यूथ को सपोर्ट करे, उसको कॉन्फिडेंस दे कि वो बड़े प्रोडक्ट्स यहाँ से बिल्ड करे, खाली कंज्यूमर ना रहे, क्रिप्टो का क्रिएटर बन जाए ब्लॉकचेन पे। अच्छा बिलाल, मैं वो सवाल जो ज़रार ने ओरिजिनली किया था कि क्या ये डिप्लोमेटिक टूल भी हो सकता है, इसको मैं दोबारा आपसे सुनना चाहता हूँ। इसका जवाब, मुराद ये है कि ट्रम्प फैमिली और विटकॉफ फैमिली, इसके शेयर्स हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में, और अभी कतर में ही किसी सहाफ़ी ने ट्रम्प साहब से पूछा कि क्या आपको इत्तला है कि ये जो कंपनी है इसने दुबई की किसी कंपनी से $2 बिलियन की डील की है? तो ट्रम्प साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हैविंग सेड दैट, अगर इसको मैं इस तरह मानूँ कि ये एक मास्टर स्ट्रोक इस तरह से है कि क्रिप्टो काउंसिल ने तवज्जो हासिल की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की, स्टीव विटकॉफ इस वक्त अमेरिका के दूसरे या तीसरे नंबर के ताकतवर आदमी हैं अगर यूक्रेन और गज़ा और बाकी मामलात के ईरान के हिसाब से देखा जाए। पाकिस्तान को एक अच्छा रास्ता मिलता है इस कंपनी के थ्रू, इन फैमिलीज़ के थ्रू,
कि वो डायरेक्ट अपनी बात वहाँ पहुँचा सकें, और जब एक तरह का माशी बंधन बन जाता है तो फिर आपकी बात दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी जाती है। बात हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे। अगर आप इसको इस तरह फ्रेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक टाई है। हम उनके साथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे, खाली उनके साथ नहीं कर रहे, हम हर दुनिया की बड़ी कंपनी के साथ कर रहे हैं जो पाकिस्तान को बेनिफिट दे सकती है। सही है, ग्रेट, ठीक है। तो मतलब अगर कारोबार फल फूल रहा है और एक अलाइनमेंट हो जाती है तो और आपको सपोर्ट मिल जाती है इस खित्ते में। ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान इज ओपन फॉर इनोवेशन। हम अपनी जो इश्यूज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में बदलना चाहते हैं और हम सीखना चाहते हैं उन कंपनी से, उन लोगों से जो ऑलरेडी हमसे आगे निकल चुके हैं और हमें एक बड़े जबरदस्त तरीके में वो समझा सकते हैं बगैर हम जिसमें फेल ना हो। हम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते उन चीजों में जो कोई और हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। फेयर इनफ। बहुत और कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत चीजें क्लियर भी हुई हैं। ये वैसे इस जनरेशन का ही काम है। मेरा ख्याल है कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना ओपन फॉर बिजनेस, तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। अब जब तक आई मीन देखें, हम हमेशा वो मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कॉर्नर प्लॉट, वेस्ट ओपन, इन चीज़ों की वजह से अमेरिका के काम में आए हैं ना कि यार यहाँ पर वो हो रहा है, आप इसमें इंटरफेयर हो जाए। अगर आप एक बाकायदा एक परमानेंट इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और बिलखसूस ट्रंप के दौरान, राइट, तो जब किसी को पता होता है ना कि यार यहाँ से मेरा फायदा हो रहा है, तो इट चेंजेस अ लॉट ऑफ माइंड। अब देखो ना, $3.5 ट्रिलियन का ये 3 मुल्कों का दौरा पड़ा है, दुनिया का शायद ये सबसे महंगा दौरा है। $3.5 ट्रिलियन। मुझे तो ये भी नहीं पता अगर सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ जो इनकी डील हो रही है सिर्फ 3 दिन में, कल हमने बता दिया था कि सऊदी अरब जो है वो $600 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक सरमायाकारी विद इन अमेरिका करने को तैयार है। 142 बिलियन डॉलर का असला खरीदेगा। कतर के साथ आज जो माहदे हुए हैं उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है $1.4 ट्रिलियन, और इसमें कतर एयरवेज के लिए 210 बोइंग तैयारे वो भी शामिल हैं इस डील में। फिर गैस के इक्विपमेंट्स, फिर AI वगैरह, वो सब मिला के जो है बेहतरीन चल रहा है। और कल UAE पहुंच रहे हैं ट्रंप साहब, तो वहाँ ऑलरेडी ये खबर है कि $1.4 ट्रिलियन 10 साल में UAE की इन्वेस्टमेंट या ख़रीदारी जो है वो मुतवक्को है। तो ये अब तक इंसानी तारीख का सबसे महंगा मतलब लाओ माल है। तो देखो 3 W's हैं, WWW। इफ यू वांट टू विन अमेरिका यू नीड वॉशिंगटन एंड वॉल स्ट्रीट। तो पाकिस्तान भी अगर नोट विखा रहा है, अच्छा जुमला मैंने बोला आप लोग। यार आप बहुत लंबी बातें करें, ट्रिलियंस की बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम फिलहाल आदमियों की समस्या हमारी छोटी सोच है यार, हम तो बस छोटा कहते हैं यार रोजी रोटी हो जाए, इसीलिए कभी तरक्की सादगी से चले रहने दें।